Hello class 8th students, we are going to start lesson 3 number system। इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन कंप्यूटर द इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है वो वर्ड्स के द्वारा होती है, शब्दों के द्वारा होती है। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स, और ये जो शब्दों का जो समूह होता है वो किससे बना होता है? बिट्स से। द लेंथ ऑफ विच वेरियस फ्रॉम मशीन टू मशीन, और इसकी लेंथ की अकॉर्डिंग ये मशीन टू मशीन कन्वर्ट होती है। ठीक है। द वर्ड में बी एज लॉन्ग एज 64 बीट्स और एज शॉर्ट एज 8 बीट्स। इसके जो शब्दों के जो नंबर्स होते हैं वो 64 वर्ड्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट में ये शो 8 बीट से करते हैं। द फंडामेंटल ग्रुपिंग इज कॉल्ड अ बाइट रादर देन एज ए वर्ड, लेकिन मौलिक रूप से हम इसको क्या कहते हैं? बाइट्स कहते हैं, और बाइट्स को कहते हैं, वर्ड्स को कहते हैं। ठीक है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बीट्स, और ये जो बाइट्स जो बने हुए होते हैं वो कितने बीट से बने होते हैं? 8 बीट से बने होते हैं। अ बाइट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर, और ये जो इन बाइट्स का जो यूज किया जाता है वो करेक्टर्स मतलब जो फीचर्स होती है उसको प्रेजेंट करने में यूज किया जाता है ना। द टर्म डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड इंटरचेंजेबल टर्म्स। इन जो टर्म्स का जो यूज किया जाता है डेटा इंफॉर्मेशन में क्रमिक रूप से कुछ चेंज करना होता है उसमें किया जाता है। ठीक है। तो 8 times this term seems to be synonyms, but in computer studies they are distinguishable. In computer terminology, the word data means the basic fact like names and numbers such as employee's name, product name and etc. And information means the data which has been converted to useful and meaningful form. Means कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्ड्स और डेटा होते हैं उनके एक फिक्स फैक्ट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है नाम और प्रोड्यूस नेम वगैरह सारा इंफॉर्मेशन फिट होती है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन एनी कंप्यूटर आर स्टोर्ड यूजिंग द डिजिट 0 and 1। डेटा और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर वर्क करता है उसमें पहले से स्टोर जो होता है वो 0 और 1 डिजिट होता है। स्टोर्ड 0 और 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वह कंप्यूटर में होता है। द डेटा यूज्ड बाय अ कंप्यूटर मे बी ऑफ एनी टाइप, करेक्टर ऑफ न्यूमेरिकल्स। इन डेसिमल नंबर्स सिस्टम डेसिमल डिजिट 0 and 9 आर यूज्ड। डेसिमल नंबर के अंदर हम कौन से डिजिट का यूज करते हैं? 0 से लेके 9 तक के नंबर का यूज करते हैं। बट इन कंप्यूटर द बाइनरी डिजिट 0 and 1 आर यूज टू स्टोर द डेटा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो बाइनरी डिजिट जो होता है 0 और 1 उसके अकॉर्डिंग ही वो यूज होता रहता है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वी वेरियस नंबर सिस्टम एंड नाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स। अब हम इस चैप्टर के बारे में जो अलग अलग टाइप के जो नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट बिफोर लर्निंग द नंबर सिस्टम यू मस्ट बी फेमिलियर विद डिफरेंट नंबर सिस्टम। लेकिन इसके पहले जो है हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये नंबर सिस्टम कैसे बने होते हैं और इसका यूज किस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट है नंबर सिस्टम वो कंसिस्ट ऑफ। अब नंबर सिस्टम किससे बना होता है? फर्स्ट अ सेट ऑफ सिंबल्स यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। हम जो इस नंबर्स जो है एक सिंबल्स का सेट होता है जिसका यूज हम फॉर्मेशन करने में यूज में करते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स विच मे बी यूज टू फॉर्म नंबर, फॉर्म दिस सिंबल वी असाइन वैल्यू टू देम। और ये जो सिंबल्स जो होते हैं उसकी वैल्यू बताते हैं। अ सेट ऑफ रूल्स for performing common arithmetic operation are on this system. Most commonly used number system is decimal numbered system. This number system involve 10 symbols, है ना। और ये जो नंबर होते हैं इन सिस्टम में कितने इन्वॉल्व होते हैं? 10 सिंबल्स होते हैं which are used to form numbers. These symbols are 0 से स्टार्ट होते हैं 1 to कंटिन्यू में 9 तक। ठीक है। डेश का मतलब कंटिन्यू में है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये सारे सिंबल्स होते हैं। दिस सिंबल्स आर नोन एज डिजिट, और ये सारे सिंबल क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं।
Any combination of this digit is a number in this number system. ऐसे एक नंबर ऑफ डिजिट के जो कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं. नंबर सिस्टम ऑफ डिजिट यूज्ड tells the base of that number system. The decimal number system involve 10 symbol for the formation of the numerals. Decimal number system के अंदर जो होते हैं 10 जो होते हैं सिम्बोल्स जुड़े हुए होते हैं जो नंबर के फॉर्मेशन को शो करते हैं. So decimal number system is the formation of numerals. So decimal system has the base 10. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेसिमल सिस्टम का जो बेस है वो कितना है, 10 है. Some other number system are listed in this chapter. और इसके अलावा जो दूसरे नंबर सिस्टम का जो हम यूज कर रहे हैं वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. In number system, weight of each digit depend upon the relative position in the number, and this weight is some non-negative power of the base. For the numbers with decimal point, rule for giving weightage to the numbers is that digit to the right of the decimal point has the negative powers. The powers are given according to their relative position in the number. This will be clear from the following examples. अब आपके ये जो बाइनरी सिस्टम के अंदर जो परफॉर्म करते हैं नंबर्स, किस प्रकार से आप शो करोगे वो इस चैप्टर में बताया गया है. कंसिडर द नंबर आपका दे रखा है 1342 डेसिमल 12 इन द नंबर सिस्टम. दिस बेस 10, इनका बेस क्या बताया गया है, 10 बताया गया है. डेसिमल नंबर सिस्टम दिस नंबर कैन बी रिटन एज. अब इसको डेसिमल नंबर में आपको शो करना है. कैसे शो करोगे, ये जो आपका दे रखा है 1 अपन इसका जो बाइनरी का नंबर बेस क्या दिया हुआ है 10, तो 1 यहां से लिया 1 और फिर 10 और पावर कितनी 3 क्यों आएगी, क्योंकि 1 2 3 जितना नंबर इसके पीछे आ रहा है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी. फिर प्लस उसके बाद अपन ने 3 लिया, मल्टीप्लाई का साइन, फिर बेस किया बाइनरी डेसिमल सिस्टम का जो बेस किया है 10, फिर पावर 2 लिया प्लस 4 है ना, यहां से 4 लिया, देन मल्टीप्लाई 10 और पावर 1 प्लस 2 और 10 की पावर इसके बाद कुछ नहीं है मतलब कि 0. ओके, फिर प्लस 1 ये वाला 1 लिया, फिर मल्टीप्लाई 10. अब डेसिमल के बाद जो भी नंबर आते हैं ऊपर जो पावर आई वो माइनस में आएगी. ठीक है, तो -1 प्लस ये 2 लिया यहां से, मल्टीप्लाई 10 पावर -2 है ना. बेस क्या लिया था अपन ने 10, सब में 10 आया, मतलब कि ये जो नंबर बताया गया आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया गया, मतलब पूरा ओपन किया इस नंबर्स को. दिस मैनर ऑफ राइटिंग दिस नंबर इज नॉन एज एक्सपेंडेड नोटेशन. ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है ना. इफ यू राइट इट इन अ साइलेंटली डिफरेंट वे इट बिकम्स. ठीक है, अब ये जस्ट एग्जांपल इसका दे रखा है. नेक्स्ट, नंबर सिस्टम, बेस और सिंबल. अब बाइनरी सिस्टम का जो बेस कितना है 2 है. ठीक है, और इसका सिंबल क्या 0 एंड 1, और टर्नरी का बेस क्या है 3 0 1 2 3, एंड बैलेंस्ड टर्नरी का जो बेस है वो 3 है 1 10 10 1. ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है 0 1 2 3 4 5 6 7. ये आपका ऑक्टल नंबर का सिंबल है. ठीक है, ये सिंबल्स हैं और ये बेस है. हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16 है और सिंबल क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आपका क्या आएगा, अल्फाबेटिकल वर्ड्स लेटर्स आएंगे ABCDEFG. इन दोनों को मिला के कितना हो गया 16. तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या हुआ 16 और सिंबल ये हुए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों such number system where the weight of a digit depend on its relative position within the number are known as positional number system. है ना. अब ये जो नंबर सिस्टम का जहां डिजिट उस पर डिपेंड करेगा जहां पे नंबर की जो पोजीशन बताई गई है. ऑल पोजिशनल सिस्टम हैव अ बेस. द वेट इज सम पावर ऑफ दिस बेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन to each digit in number. Base of a number system is given by the number of symbols supported by that number system. Binary number system. The binary
नंबर सिस्टम यूज ओनली टू सिंबल 0 एंड 1। आप जानते हो बाइनरी नंबर में केवल 2 सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड बाइनरी, बिकॉज बाय मीन्स 2। अब इसको बाइनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बाय से मीन मतलब 2 वर्ड से बना हुआ है। सिंस इसलिए ओनली 2 सिंबल आर यूज इन द बाइनरी नंबर। Binary system. The base of this number system is 2. Each digit of this number system is called binary digit or bit. So the binary number system use more bits to represent a number than decimal number system. Even then this system is preferred for computer. Similarly, इसी तरह in a computer system, if instead of binary number system decimal or any other number system is used. इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जो है बाइनरी सिस्टम के अलावा जो डेसिमल अपन दूसरे नंबर जो यूज करते हैं वो इसी टाइप से करते हैं। The more states will be required to maintain to represent more digit if voltage range are used to repair more digit. Circuitry to handle more voltage level will have to be designed. Circuitry in this case becomes more complicated and hence the cost of the circuitry will increase, which will ultimately result increased cost of computer. Also, binary number system is not less significant than decimal system in any sense. इन एक्सपेंडेड नोटेशन वी आर राइट इन। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको यहाँ लिख रखा है कि 1001 को आपको कैसे एक्सपेंडेड करना है। 1 वैसे ही इसका बेस क्या है बाइनरी का 2 है ना, बाइनरी का क्या है 2 बेस है, तो 1 के बाद अपन ने क्या 2 और पावर क्या लिए 0। और इसमें जो है उल्टा चलते हैं है ना, यहां से लिया है नंबर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 लिया है। ठीक है, अब जैसे 1 लिया तो 1 की पावर और 2, तो इसकी पावर क्या बनेगी 0, क्योंकि हमने यहां से शुरू किया। फिर उसके बाद प्लस, एक्सपेंडेड फॉर्म में प्लस आता है ना, वैसे इसमें प्लस आया, फिर हमने 0 लिया, 0 मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमने लिया 2 क्या है बेस है किसका डेसिमल नंबर का, और 1 पावर आ जाएगी। ठीक है, प्लस सेकेंड नंबर पे क्या वापस से 0 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 और बेस अपन ने लिया 2 और पावर क्या आ जाएगी 2। कैसे 2? क्योंकि हमने काउंट किया ये 1 और सॉरी ये तो इसकी 0 1 और 2, ये 2 पावर आ गई। ठीक है, देन 1 मल्टीप्लाई 2 क्या है बेस और पावर क्या आ गई 3, ये 1 2 3 पीछे से हमने नंबर काउंट किया तो कितना है इसकी पावर 3 आ गया। ठीक है, अब क्या किया यहाँ से 1 लिया, इसका 0 लिया। ठीक है, और प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई 8, ये 8 आ गया। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और इससे इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, और इसका इससे किया तो 1 आ गया। अब इन तीनों को चारों को प्लस किया तो कितना आया 9 नंबर आया। तो दिस मीन्स इसका बाइनरी जो डेसिमल क्या आएगा, इसकी बेस तो 10 आएगा और ये आंसर आएगा। ठीक है, द जनरल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर विथ इट्स बेस इज नंबर बेस। कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब अपन को बाइनरी टू डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। As we know that the external representation of characters has to be converted into internal represent, namely binary, which is understood by the computer. अब बाइनरी नंबर जो है रिप्रेजेंट जो होता है कंप्यूटर अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि उसमें 0 और 1 का डेटा फिट कर रखा होता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी पॉजिटिव डेसिमल integer into binary, the decimal number has to be successively divided by 2 till the quotient becomes 0. जब तक इसमें 2 आपका क्वोशिएंट नहीं आता है, क्वोशिएंट 0 नहीं आता है, तब तक आपको डिवाइड करना है। तो इसमें एग्जांपल के रूप में बच्चों दे रखा है आपको 200 दे रखा है, बेस इसका 10 बता रखा है, और इसका 2 डिजिट है 1 और 2, तो 2 का अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। 2 का आपने डिवाइड किया तो कितना है 100, वापस से 2 का डिवाइड किया 50, 2 का डिवाइड किया 25। जनरली जो अपन एलसीएम निकालते हैं वो है ना, फिर वापस से 2 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 12 आया, 2 का डिवाइड किया 3 आया, फिर 2 का डिवाइड किया तो ये 1, क्वेश्चन कितना आया अपना 1 आया। अब 1 को इसी 1 को वापस से यहाँ लिखा और यहाँ लिखा है। ठीक है, अब ये 0 कैसे आया कि जहां पूरा डिवाइड जा रहा है, जैसे कि 2 का डिवाइड 100 आया तो पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आया, फिर 0 आया, फिर इसका
अब इसका 1 क्यों आया, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड जो है इसमें तो पूरा जा रहा और इसमें जो है 25 है, मतलब 1 जो इसका बच रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया, फिर 12 0, फिर 0 पूरा डिवाइड गया, फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं गया इसलिए 1 आया, फिर 1। ठीक है, इस प्रकार आपका ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है आपका बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ओनली ऑन बाइनरी नंबर्स। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर में क्या होता है, बाइनरी नंबर्स का ही वर्क होता है। नेक्स्ट, दस इसलिए वी शुड नो हाउ टू डू बाइनरी अर्थमेटिक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the working of the processor. There are certain results to be kept in mind to perform the binary arithmetic. These are stated in the table or as below. अब इसमें एडिशन बता रखी है आपको कि 0 + 1 इक्वल क्या होता है, 1 होता है। 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। और 1 + 0 इक्वल 1। और 1 + 1 यहाँ पे 0 क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 क्या बताया, 10 बताया गया है बाइनरी डिजिट के अकॉर्डिंग, है ना। तो 1 और 1 क्या इतना 10, तो 10 का यहाँ पे 0 लिखे, कैरी अलग से लिखा है एंड कैरी 1। ठीक है, अब इस सब्ट्रैक्शन बाइनरी अर्थमेटिक में कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे, 0 - 0 का 0 आएगा। ये बच्चों एक फॉर्मूला है किसका, बाइनरी डेसिमल का। फिर 0 - 1 किया तो 1 - 0 किया तो 1 बचा, और -1 से 1 किया तो बोरो 1 करके इसको माइनस किया है आपको। मल्टीप्लीकेशन 0 × 0 को 0 आएगा, 0 × 1 से 0 ही गेट होगा। और 1 अगर पहले 1 आता है फिर 0 आता है तो आपका आंसर 1 आएगा। देन 1 × 1 = 1 आएगा। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन ऑक्टल नंबर सिस्टम, है ना। इसके पहले अपन ने कौन सा सिस्टम पढ़ा था, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये सारे कंप्यूटर के अंदर जो है यूज होते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो मशीनी लैंग्वेज होती है ये। इन मैनी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सच एज IBM 7019, PDP-7, PDP-8, etc. ऑक्टल नंबर आर यूज फॉर इजी एंड डायरेक्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इन जो कंप्यूटर सिस्टम्स में है सारे विंडोज में ये वाला जो है ऑक्टल नंबर यूज किया जाता है इनमें। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम विथ बेस 8। इनका जो बेस होता है वो 8 होता है। दिस मीन्स इन दिस नंबर सिस्टम देयर आर 8 सिंबल्स और डिजिट विच आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द numbers. These symbols are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये आपका बेस 8 है ऑक्टल नंबर का। द प्लेस वैल्यू आर इन कैलकुलेट एज वी हैव कैलकुलेट इन अर्लियर नंबर सिस्टम। हियर प्लेस वैल्यू आर द पावर ऑफ 8। अब यहाँ पे पावर 8 बता रखी है। कंसिडर अ नंबर 632 दिस कैन बी रिटर्न एक्सपेंडेड फॉर्म एज। अब एक्सपेंडेड फॉर्म इसमें बता रखा आपका 3, 2, 3, 5। इसको कैसे किया, पीछे से लिया आपका बेस 5 का, ऊपर कुछ नहीं किया, बेस 8 लिया, 0 इसकी कैरी आएगी, फिर 3 लिया, 3 के बाद फिर 8 बेस नंबर लिया और 1 क्या आया इसके पीछे का नंबर पावर, फिर 2 नंबर लिया प्लस करके 2 × 8 क्या है, बेस नंबर है ऑक्टल नंबर का। ये जहां पे बच्चों 8 आ रहा है तो ये आपका बेस है ऑक्टल नंबर का। और एक्सपेंडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग 1 नंबर लिया और उसकी पावर काउंट करते गए और लिखते गए। तो लास्ट में 2 आया, 2 × 8 और तो यहाँ पे 2 1 और 2 करके पावर 2 लगाई है। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10 आया प्लस यहाँ का 23 आया और यहाँ पर 128। इनका कैलकुलेशन किया था कितना है, 152। ठीक है, दिस नंबर मीन्स 325 = 152 और इसका बेस क्या बताया 10। कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ऑल डेसिमल डिजिट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इसकी टेबल बता रखी है आपकी। डेसिमल डिजिट की बता रखी है और ऑक्टल इक्विवेलेंट, है ना। तो डेसिमल डिजिट ये है और ऑक्टल इक्विवेलेंट ये है। 0 का 00 इक्विवेलेंट ऑक्टल में ये होगा, 101 में ऑक्टल इक्विवेलेंट ये होगा और 2 को 02 से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 को 03 से, 4 को 04 से, 5 को 05 से, 6 को 06 से, 7 से 07 से, 8 को 110 से और 9 को 11 से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल
डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम एज बेस इज 16 व्हेन द बेस इज 2। इसका जो बेस है वो 16 है, और इसके पहले हमने पढ़ा था ऑक्टल नंबर्स जिसका बेस क्या था 8 था, और उसके पहले जो पढ़ा था बाइनरी उसका बेस क्या था 2। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या है 16। व्हेन द बेस इज 2 वी यूज 2 डिजिट। जब हम इसको यूज करेंगे तो डिजिट तो हम 2 ही यूज करेंगे। सम एग्जांपल 0 and 1। इन हेक्साडेसिमल सिस्टम वी यूज 16 डिजिट इंस्टेड ऑफ 2, है ना। जो 16 नंबर जो आपका हेक्साडेसिमल के अंदर है बट शो 2 ही होगा उसमें। दिस डिजिट इंस्टेड ऑफ 2, दिस डिजिट आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अल्फाबेट भी ऐड होगा इसमें ABCDEFG। टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका 16। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द अल्फाबेट्स। अब आपको यहाँ पे टेबल जो बताई गई है उसको रिप्रेजेंट करना है, आपको समझना है इस टेबल के अकॉर्डिंग कि ए जो अल्फाबेट किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को करता है, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा 11 को करेगा, और सी जो है हेक्साडेसिमल के अंदर सी जो रिप्रेजेंट करेगा 12 को करेगा, डी 13, ई 14, एफ 15 और जी 16 को करेगा। द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग the hexadecimal number to decimal number is similar to conversion of binary number into its decimal equivalent. This place value are formed by using the power of 16 as shown below. अब यहाँ पे शॉन पावर दे रखा कि आपको कैसे, जैसे 16 की पावर 0 दे रखी है और 1, 16 का ये 1 और 16 एंड 16 की पावर 2, मतलब ये 1 2 बार 16 आया है, तो इसका टोटल ओवरऑल क्या दे रखा है 256। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका चैप्टर हो चुका है। और ये वैसे आपका इतना यूजफुल नहीं है चैप्टर, बट आपके चैप्टर में है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे बच्चों। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। बाइट्स कंसिस्ट ऑफ, बाइट्स किससे बना होता है 8 बिट से बना होता है, तो सामने आपको टिक मार्क करना है, राइट का साइन लगाना है। बाय मीन्स होता है 2, बाय मीन्स क्या होता है 2, तो 2 के सामने आपको टिक मार्क लगाना है। फिर है थर्ड, व्हाट इज द बेस इन डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है आपका 16, तो आपने 16 पे आपको लगाना है टिक मार्क। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग, ये क्वेश्चन 4 जो है बच्चों आपको ये SW कॉपी में करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन CW की कॉपी में करना है। नेक्स्ट इसकी पिक भेजी जाएगी तो उसमें आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है व्हाट इज द बेस इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है आपका 8 है ना, 8 इसका, तो आपने इस पे टिक मार्क किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स का। द वर्ड में एज लॉन्ग 16 बीट्स शॉर्ट एज बीट, इसका ट्रू है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इन्वॉल्व 8 सिंबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरल्स, ये फॉल्स होगा क्योंकि इसमें 10 नंबर इन्वॉल्व होते हैं, 8 नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3, द बाइनरी नंबर्स सिस्टम यूज ओनली टू सिंबल 0 and 1। यस, 0 and 1 का ही यूज होता है। द प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ओनली ऑन बाइनरी न्यूमरल्स। यस, करेक्ट है आपका ये स्टेटमेंट। इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज बेस इज 16, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक बच्चों आपको सेल्फ करना है, सेल्फ सर्च करके करोगे। ठीक है, ये आपको मैं सेल्फ करने के लिए दे रही हूँ, सेल्फ सर्च करोगे आप, फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है इसकी पिक भेजी जाएगी आपको, तो इसको कॉपी करना है, प्लस क्वेश्चन नंबर जो मैंने 4 अभी लेफ्ट करवाया है आपको, वो इसकी भी पिक भेजी जाएगी, इसकी भी पिक भेजी जाएगी, तो वो आपको कॉपी के अंदर करना है। ठीक है, तो एट क्लास आपका जो लेसन 3 जो है वो ओवर हो गया है। ओके, थैंक यू।